हेलो दोस्तों, आइए रीजनिंग का एक नया टॉपिक लाया है जिसका नाम है इनक्वालिटी। कैसे बनाते हैं आइए देखिए। इसका कुछ ई रहता है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ये बराबर, और और ये ग्रेटर देन और बराबर भी है, और हम बड़ा भी है और बराबर भी है। और ये बोल रहा है हम छोटा भी है और बराबर भी है। देखिए इनक्वालिटी का कुछ भी आए तो देखिए घर के ये अंदर वाला, ये घर के बाहर वाला, तो जीतेगा कौन? बाहर वाला। ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, कौन जीतेगा? बाहर वाला। ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, कौन जीतेगा? बाहर वाला। उसी तरह ये घर का अंदर, ये घर का बाहर, जीतेगा कौन? बाहर वाला। आइए देखिए हम लोग कुछ ये करते हैं। देखिए ये इन दोनों में से कौन जीतेगा? ये वाला जीत जाएगा। अगर ऐसे रहे और ऐसे रहे तो इन दोनों में कौन जीतेगा? ये वाला जीतेगा। अगर ऐसे रहे, ऐसे रहे तो कौन वाला जीतेगा? ये वाला जीत जाएगा। अगर ऐसे रहे और ऐसे रहे तो इन दोनों में नो रिलेशन। इसमें भी देखिए, अगर ये ऐसे रहे तो नो रिलेशन बोलेंगे हम लोग। ये हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या पूछा है देखिए, ये हम लोग स्टेटमेंट पूछा है, ये कंफ्यूजन हम लोग को बोला है। सी और एफ में बोला है, तो सी कहाँ है? सी यहाँ, एफ वहाँ है। देखिए, और इन दोनों में कौन जीतेगा? ये जीतेगा। ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, ये बाहर वाला, तो जीतेगा कौन? बाहर वाला। सी है, सी के तरफ मुंह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एफ। सी है, सी के इधर मुंह हुआ एफ, ये सही है। उसके बाद हम लोग को पूछा किया है ए और एफ में। देखिए ए यहाँ, एफ वहाँ है, तो इन दोनों में हम लोग ई करेंगे। तो इन दोनों में कौन जीतेगा? ये बाहर, ये घर वाला, ये बाहर वाला, तो कौन जीतेगा? बाहर वाला। इन दोनों में जीतेगा ये वाला। इन दोनों में जीतेगा ये वाला। इन दोनों में जीतेगा कौन? ये वाला जीतेगा। ए की तरफ मुंह होना चाहिए और क्या होना चाहिए? एफ। ए की तरफ मुंह है और एफ है, ये सही है। उसके बाद देखिए हम लोग को क्या पूछा, सी और एफ में। सी यहाँ, एफ यहाँ पर है। इन दोनों में कौन जीतेगा? ये तो एक ही है, तो दोनों में से एक को ले लीजिए। ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, कौन जीतेगा? घर के बाहर वाला। तो सी है, ऐसा चिन्ह होना चाहिए और एफ होना चाहिए। सी है, लेकिन इस ई वाला चिन्ह यहाँ पे नहीं है, तो ई वाला गलत हो जाएगा। सही कौन होगा? एक और दो, दो सही हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंफ्यूजन हम लोग से पूछा है। एग्जाम में यही सब रहता है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, कंफ्यूजन हम लोग से पूछेगा। तो कंफ्यूजन पूछा क्या है? जेड और पी। देखिए जेड यहाँ है, पी यहाँ पर है। इन दोनों में कौन जीतेगा? दोनों सेम है, एक को मान लीजिए ये जीत गया। ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, कौन जीतेगा? घर के बाहर वाला जीतेगा। ये घर के अंदर, घर के बाहर, कौन जीतेगा? बाहर वाला जीते। जेड होना चाहिए, ये चिन्ह होना चाहिए और पी होना चाहिए। देखिए, लेकिन जेड की तरफ मुंह होना चाहिए। जेड है लेकिन ये ऐसा नहीं है, देखिए, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद क्या पूछा? बी और पी में। देखिए बी कहां पर? यहाँ पर। पी लास्ट में, तो बी और पी में रिलेशन कीजिए। इन दोनों में कौन जीतेगा? घर के बाहर, ये घर के अंदर, घर के अंदर वाला जीतेगा। इन दोनों में सेम है, तो ये वाला जीत गया। इन दोनों में कौन जीतेगा? ये वाला जीत गया। अब इन दोनों में कौन जीतेगा? ये घर के बाहर वाला जीत जाएगा, तो बी होना चाहिए। देखिए हम लोग स्टेटमेंट दिया हुआ, कंफ्यूजन पूछा है। ए और सी में हम लोग को पूछा है, तो ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। ये इन दोनों में ये कंफर्म, ये कंफ्यूजन, तो हमेशा कंफर्म वाला जीतता है, तो ये जीत गया। तो अब
ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, जीतेगा बाहर। ए होना चाहिए, ए की तरफ मुंह होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, सी। ए है, ए की तरफ मुंह है, सी है, ये सही है। उसके बाद देखिए पूछा कि जेड और बी में, तो जेड यहाँ है, बी यहाँ है, तो इन दोनों में ये बात जेड की तरफ मुंह किया है बी, ये भी बात सही है। ए और सी में पूछा है, देखिए ए यहाँ पर, सी यहाँ पर, ये कंफर्म, ये कंफ्यूजन, तो जीतेगा कौन, कंफर्म वाला जीतता है। ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, कौन जीतेगा, घर के बाहर वाला। ए होना चाहिए, ए के तरफ मुंह क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। ए होना चाहिए, ए के तरफ मुंह है, ये नहीं, ये वाला चिन्ह है, ये नहीं, तो ये वाला गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है, 3 गलत है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। पूछा कि है स्टेटमेंट दिया हुआ है, कंफ्यूजन पूछा है, बी और ई में पूछा है। बी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, देखिए इन दोनों में कंफर्म कंफ्यूजन, जीतेगा कौन, कंफर्म वाला जीतेगा। ये घर के बाहर, ये घर के, ये घर के अंदर, ये घर के बाहर, तो जीतेगा कौन, बाहर वाला। बी लिखा हुआ है, बी के तरफ मुंह है, अब क्या होना चाहिए, ए। बी है, बी के तरफ ई मुंह किया हुआ है, ए है, ये बात सही है। उसके बाद क्या पूछा, सी और डी में, सी और डी में, तो ये वाला तो यहीं पर निकल जा रहा है, देखिए सी और डी, सी की तरफ मुंह किया हुआ है और डी, ये भी सही है। उसके बाद सी और ए में पूछा है, देखिए सी और ए, सी और ए, तो इन दोनों एक ही है, तो ये वाला जीत गया। ए की तरफ मुंह होना चाहिए, सी, ए की तरफ मुंह तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा।